नहीं कहा, ये गलत कभी कह ही नहीं सकते थे। और आज भी हम विश्वास करते हैं ये सिंगल मैन कमेटी आप मेरे पास खत्म होगी। इसमें भारत भूषण बत्रा कहते हैं, ये कहा था जी अध्यक्ष महोदय मेरा अनुरोध है विधानसभा का मामला विधानसभा में ही रहना चाहिए। आप कह रहे एकदम भी अपोज नहीं किया, वो कह रहे हैं विधानसभा का मामला भारत भूषण प्रोसीडिंग। अब इसको ही डिसीजन को जो एक मिनट सिटिंग जज वोट करवाना चाहिए था फिर। नहीं जब कोई अपोज करेगा तो मैं वोट कराऊंगा। जब सारे कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, अपोज किया किसी कहाँ लिखा है अपोज किया बताओ? किसी इस प्रोसीडिंग मेरे पास है अध्यक्ष महोदय मेरा अनुरोध है विधानसभा का मामला विधानसभा में ही। ये सुझाव दिया उन्होंने, उसके बाद कितने सुझाव आए? एक बात आगे भी पढ़िए ना, उसको आगे पढ़िए उसको। और कितने सुझाव आए उसके बाद? देखिए मैं अध्यक्ष महोदय आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? देखिए महोदय आपसे मेरा अनुरोध है, आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आप मेरी बात सुन लें काइंडली। आप अध्यक्ष महोदय आप मेरी बात सुन लें। देखिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बात सुने आप। इस बार नाम लिखा जाएगा सर, इसको मत लिखने दो। देखिए लिखा जाएगा जो हाउस कहेगा वो मैं लिखूंगा, जो हाउस कहेगा वो मैं लिखूंगा। जो चाहे वो गलत कह रहा है चाहे वो ठीक कह रहा है, आई हैव टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द हाउस। अगर हाउस ने रिकमेंड किया है तो मैं उसको फॉलो करूंगा। हाँ जी एक मिनट मंत्री जी बोल रहे। स्पीकर सर क्वेश्चन आवर के बाद एक मिनट बैठिए जी। क्वेश्चन आवर के बाद आधे घंटे से ये मामला चल रहा है। हमारे हुड्डा साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, चीफ मिनिस्टर 10 साल रहे हैं। कुछ हाउस के प्रोटोकॉल हैं, नॉर्म्स हैं कि जब मिनिस्टर बोलेगा लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े हो जाएंगे तो मिनिस्टर बैठ जाता है, और जब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा हो तो लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठ जाएगा। पहले तो हम इस मर्यादा का पालन करें। ये आधे घंटे से छुड़ा रहा हूँ, उसमें मैं भी गुनाहगार हूँ। इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। ये विधानसभा लोगों की इन्वेस्टमेंट है, पूरा देश मीडिया पे देख रहा है, स्कूल के बच्चे हैं ये देख रहे हैं। तो हमें इसे अच्छे तरीके से चलाना। जब हाउस ने डिसाइड कर दिया, पूरे हाउस ने, तो कमेटी पेश करेगी, जब हो तो उसके बाद फैसला करें। अब तो इसका कोई इश्यू नहीं है कि बार बार इस पर हंगामा करें। बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे अनुरोध है, काइंडली आप सिर्फ सुन लें। आप जो बात है उसको देखिए सुन अगर लें। तो आप केस प्रस्तुत करेंगी तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अगर इस बारे में धमकाने लग जाते हैं। नहीं धमकाने की बात नहीं है, धमकाने लग जाते हैं। आपने बहुत कुछ कह लिया। नहीं अब सर, जो कुछ कहना है वो सिर्फ जज साहब के सामने कहना। अध्यक्ष जो महोदय सिटिंग जज है उनके सामने कहना। अध्यक्ष महोदय आप सुन तो लो, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मुझे देखिए मैं धमका नहीं रहा, सर, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ। सर आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद फोल्डिंग हैंड्स। आप अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखिए अगर मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ सर, मेरी बात सुन ले। मेरी बात सुनेंगे आप? मेरी सुन ले सर। मेरी बात सुन ली आप। अगर तो आपने केस के फैक्ट्स के बारे में कोई बात रखनी है, केस के फैक्ट्स के बारे में बात रखनी है तो वो जो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी जज होगा उसके सामने रखना। अगर कोई जो कल डिसीजन हुआ है, जो कल डिसीजन हाउस ने किया है, उसके बारे में बात रखनी है तो जरूर रखिए। हाँ जी मैं बोल लूं और मेरा रिक्वेस्ट है सर, आप मेरी बात को पूरा सुन लें। हाँ जी। जैसे ही ये मामला अभी शुरू हुआ, डिप्टी सीएम ने उठ के पहले क्या बात कही कि ये 2011 नहीं था, मैं 2012 था। फिर ये कहा ये 2005 में। सर मैंने आपकी टेबल पे 2 पेज भिजवाए हैं, काइंडली आप शांति से उनको पढ़ लें। 2005 में ये जो आपके फैक्ट्स हैं सर, मेरी बात सुन लें आप। हाँ। आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, मेरे भी मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। अध्यक्ष लेकिन ये गलत एलिगेशन मेरे ऊपर मत लगाइए। अध्यक्ष जी आप मैंने कहा जो फैक्ट्स हैं। अध्यक्ष जी स्पीकर को कम बोलना चाहिए। मैं बोल रही हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सुनो ना उसको, कि जो फैक्ट्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने रखिए। सर उनका आएगा, वी विल फॉलो दैट। अध्यक्ष महोदय आपने जो मैंने बात कही वो आपने एक्सपेंस करा दी। उसने मेरे पे झूठा एलिगेशन लगा दिया, आपने वो एक्सपेंस नहीं करवाया। वो क्यों नहीं एक्सपेंस करवाया सर? देखिए कब उसने बोला मुझे। सर डिप्टी सीएम ने जो मुझ पर, अध्यक्ष महोदय मेरी तो सुन लो। अध्यक्ष जी सुन लो आप। हाँ बताइए। आप सुन लो, काइंडली सुन लो। देखिए ऐसा अध्यक्ष जी काइंडली सुन लें आप, काइंडली सुन लें सर प्लीज सुन लें। मैंने जो 0 आवर में बात कही, मैटर इज ओवर। जो भी यौन शोषण का मामला, मैटर इज ओवर। डिप्टी ने खड़े होकर ये कहा कि 2005 में डीडीआर हुई, 2011 में गीता जी के झज्जर निवास पे। सर मेरा झज्जर निवास बना ही नहीं था
और 2011 से आज मुकर गए 2012, और 2005 में वो टीचर सरकारी नौकरी में ही नहीं था, मैंने आपको पेज दे दिए हैं। और दूसरी बात, ये खुद जो हैं वहां से 2014 से खुद ही एमएलए हैं, खुद ही एमपी हैं, उनके घर के नजदीक का स्कूल है, इससे क्या लेने देना। मुझे मैटर को आप हाईकोर्ट को दें सर, हम लोग इसका वेलकम कर देंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द ओनली थिंग इज कि जैसे आज ये मामला शुरू हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर ये कहा कि मैं इसमें अमेंडमेंट करना चाहता हूं। आपने उनकी सुन ली सर, उन्होंने मुझ पर झूठा एलिगेशन लगाया कि मैंने प्रोटेक्ट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया में उस सरपंच ने कहा है कि जेजेपी के लोग मेरे घर आकर दबाव बना रहे हैं, आप हाँ भर दें, और उसने इंटरव्यू दे दिया कि हम कभी भी गीता बुक्कल जी के रेजिडेंट नहीं गए। तो ये आपको, आप भी प्रूफ दें। मैंने सर विद सिग्नेचर आपके टेबल पर पहुंचा दिया। गीता जी, मैंने पहले कहा नहीं सर, कि जो फैक्ट्स आपके पास हैं जी सर, मेरी आप तो सुने। ऑफिसर जो भी इंक्वायरिंग सिटिंग जज होगा उसके पास रखिए, उसके बाद अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अध्यक्ष महोदय, अगर आप पाए हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट। जो भी कार्रवाई, अध्यक्ष महोदय, हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट, और उसमें लिखा है सभा में या तो प्रवेश ना किया जाए, प्रवेश किया जाए तो स्पष्ट और सच बात कहें। ठीक है, मैं सर सच बोल रही हूँ। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बोलें उन्होंने झूठ क्यों बोला, उन्होंने झूठ क्यों बोला। अब बार बार फिर हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, जहां से शुरू होते हैं वहीं फिर आ जाते हैं कि जब एक चीज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए हमने तय कर दी, फिर उससे हम भागते क्यों, उससे क्यों दूर जा रहे हैं, भागते क्यों रहे हैं? पूछ लेना। नहीं उसके वो तो तैयार है, आप उनसे पूछे, वो इंक्वायरी कराने के लिए तैयार है। अगर वो इंक्वायरी कराने के लिए तैयार ना होते तो बोलते सर इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए। हाँ जी। और हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट, व्हाई द लेजिस्लेचर इज गिविंग। अभी कहा ना, द डिसीजन ऑफ द हाउस, दिस इज नॉट माय डिसीजन। इफ हाउस टेक्स एनी अदर डिसीजन, अगर हाउस कोई दूसरा डिसीजन लेता है तो मैं उसको फॉलो करूं। ऑनरेबल स्पीकर, अगर हाउस कोई दूसरा, ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज आल्सो ए हाउस, वी आर आल्सो एवरी मेंबर ऑफ द हाउस इज रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उनसे स्टेटमेंट, सर मेरी जो बात है सर आप उनसे पूछ लें। 2005 में वो सरकारी टीचर नहीं था। मैं नहीं पूछूंगा, ये मेरा काम नहीं है, ये इंक्वायरी ऑफिसर पूछेगा जो भी। हाँ सर आप कमाल कर रहे हैं सर, आप इंक्वायरी करवा लें। हाँ जी। लेकिन झूठा एलिगेशन जो डिप्टी चीफ झूठ है या सच है ये पता लग जाएगा। मैंने विद सिग्नेचर सर, मैंने विद सिग्नेचर सदन के नेता के पास विद सिग्नेचर अपनी स्टेटमेंट भेज दी। आप डिप्टी और स्पीकर सर, मैंने आपके टेबल पर विद सिग्नेचर स्टेटमेंट भेज दी। मैं जो इंक्वायरी ऑफिसर होगा उसके पास आपकी स्टेटमेंट भेज दूंगा। मैं ये आपको प्रॉमिस कमाल कर रहे हैं। जो आपने फैक्ट्स रखे हैं वो मैं इंक्वायरी ऑफिसर के पास भेज दूंगा। आई प्रॉमिस दैट। अध्यक्ष महोदय, मेरे को कोई इतराज नहीं है, आपने कर दिया हाईकोर्ट के कर ले, लेकिन इन्होंने लिख के दे दिया सदन पे ये झूठ है, उससे लिख के तो ले लो। क्या वो जो इसके अंदर देखिए, जो इसके अंदर लिखा गया है, जो प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, उसके अंदर जो इन्होंने एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगाए वो सब लिखे हुए हैं। जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, ये लिख के दे रही है, वो भी लिख के दे दे। नहीं वो उनकी मर्जी है, कोई अपने फैक्ट देना चाहता है उनकी मर्जी। एफिडेविट दोगे ना, कोई तो कॉज लोगे, कोई तो टर्म ऑफ रेफरेंस दोगे। ये रिकॉर्ड, दिस इज सफिशिएंट रिकॉर्ड, ये एफिडेविट देने के लिए क्या है? दिस इज सफिशिएंट रिकॉर्ड फॉर द एनी इंक्वायरी। जो भी प्रोसीडिंग या जो भी बात हाउस के अंदर हुई है वो बिल्कुल पूरी तरह से। चोटी पकड़ा दो हाथ में उनके जजों में। हाँ जी, देखिए ऐसा है, हाउस डिसीजन जो करेगा मैं उसको फॉलो करूंगा। You are the chief of this house. If house takes any other decision, I will also follow that. You are speaker. You are speaker of all the MLAs. मैं कहता हूँ अपनी चोटी, वो इंक्वायरी ऑफिसर लेगा, वो मेरा काम नहीं। दिस हाउस किसी जज के हाथ में अपनी चोटी देना, इट विल बी फुलिशनेस ऑफ दिस हाउस। मैं क्या करूं, जब हाउस डिसाइड करता है तो मैं क्या कर सकता हूं? बहुत बड़े, मैंने डिसीजन नहीं किया, जज से बहुत बड़े, डिसीजन ऑफ द हाउस। मत करो, एक सर्वदलीय कमेटी बना दो, आप उसके चीफ बन जाओ, फैसला दे दो, है क्या बात? और इसको मिटाओ। मुझे बत्रा जी, कोई बात नहीं है। कल जब ये डिसीजन हुआ था, आपको एसपी आओगे, देखिए एक मिनट बत्रा जी, एक मिनट गौतम जी, प्लीज बत्रा जी, कल जब ये डिसीजन हुआ था आप हाउस के अंदर थे, उस समय आपने एक बार भी नहीं कहा, आपने कहा कि सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हाउस ने डिसाइड किया तो मैं क्या करूं उसमें?
हाँ जी, जज का डिसीजन तो आपका था, हमारा ना मेरा नहीं था, हाउस का हमने कहा कि आप इंक्वायरी करो। हाउस का डिसीजन था। हमने हाउस ने आपको कहा किया कि था, ये